अंजलि, यह चाय थोड़ी और गर्म होनी चाहिए थी। और ये बिस्कुट, ये तो पुराने लग रहे हैं। माँ जी, मैंने अभी अभी चाय बनाई है और बिस्कुट तो कल ही लिए थे ना राकेश ने। हाँ माँ, मैंने लिए थे, बिल्कुल नए हैं। तुम दोनों तो बस एक दूसरे का साथ दोगे। बहू, यह घर मेरी तरह चलता है, यहाँ हर चीज सही होनी चाहिए। यह तो शुरुआत है, इतनी सख्त है, आगे क्या होगा? जी जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। अरे सुमन, क्या बात है? नहीं बहू के आने का जश्न नहीं मना रही हो? जश्न? अभी तो यह देखा है कि चाय भी ठीक से नहीं बनाती। अंजलि के लिए यह पहला दिन आसान नहीं है। सुमन की तीखी बातें और कविता का आना, क्या ये माहौल को और बिगाड़ देगा? ये कैसा घर है, हर बात पर ताना। मैं यहाँ अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगी? दीदी, ससुराल कैसा है? सब ठीक? ठीक तो है, पर यहाँ हर चीज मेरी गलती क्यों लगती है? माँ जी को कुछ भी पसंद नहीं आता। अरे दीदी, सास बहू का यह ड्रामा तो बनता है। तू अपनी जिद मत छोड़ना, मैं जल्दी आऊंगी तुझसे मिलने। हाँ, तू आ जा, तुझसे बात करके थोड़ी सी हिम्मत आती है। अंजलि के लिए यह घर एक जंग का मैदान बन रहा है। क्या वह इस तनावपूर्ण माहौल में अपनी जगह बना पाएगी या झगड़े और बढ़ेंगे? सुबह का समय है और शर्मा परिवार का घर एक बार फिर तनाव से भरा हुआ है। अंजलि नाश्ते की तैयारी में जुटी है, लेकिन सुमन की पैनी नजर उसके हर गलती ढूंढ रही है। अंजलि, ये पराठे इतने तेल वाले क्यों हैं? मैंने तो कहा था कि राकेश को हल्का खाना चाहिए। माँ जी, मैंने बहुत कम तेल डाला है और राकेश को तो पराठे पसंद है ना। हाँ माँ, मुझे पराठे ठीक लगते हैं। अंजलि, बस जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। राकेश, तू तो बस अपनी बीवी की ही हाँ हाँ में मिलाता रहे। मैं तुझे कितनी बार कहा है सुबह का हल्का खाना खाया कर। माँ जी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। बहू, एक बात याद रख, यह घर मेरी मर्जी से चलता है। अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। जी माँ जी। सुमन, तेरी बहू तो बड़ी चुपचाप दिखती है, कोई नखरे नहीं करते? नखरे? अभी तो शुरुआत है। पराठे में तेल डालती है, मेरी बात नहीं सुनती। मैंने तो राकेश को कहा था कोई शादी से लड़की लाओ, पर ये तो बिल्कुल आधुनिक है। अरे, आजकल की बहुएं ऐसी ही होती है, तो उसे थोड़ा वक्त दे, शायद सुधर जाए। सुधरेगी? हम्म, अगर नहीं सुधरी तो मैं सुधार दूंगी। माँ जी, कविता आंटी, चाय लीजिए। अरे अंजलि, तू तो बहुत अच्छी बहू लगती है। सुमन को थोड़ा समय दे, वो भी तुझसे प्यार करने लगेगी। जी आंटी। कविता की बातें सुमन और अंजलि के बीच की तनातनी को और बढ़ा रही है। क्या अंजलि इस घर में अपनी जगह बना पाएगी या सुमन की शक्ति उसे तोड़ देगी? दीदी, तू इतनी उदास क्यों लग रही है?
क्या हुआ? पूछा, यहाँ हर बात पर ताना मिलता है। माँ जी को मेरी कोई बात पसंद नहीं। मैं कितना भी कोशिश करूँ, कुछ ठीक नहीं होता। ये तो हद हो गई दीदी, तू इतनी जल्दी हार मत मान। मैं कल ही आ रही हूँ, देखती हूँ मैं माँ जी क्या बिगाड़ती है। तू बस आ जा, तुझसे मिलकर थोड़ा अच्छा लगेगा। अंजलि, क्या हुआ? तू रो रही है? कुछ नहीं राकेश, बस थोड़ा मन उदास है। माँ थोड़ी सख्त है, लेकिन उनका दिल अच्छा है। तू थोड़ा समय दे, सब ठीक हो जाएगा। समय? पता नहीं कितना समय लगेगा। अंजलि और सुमन के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा है। पूजा का आना क्या इस जंग को और भड़काएगा या कोई हल निकलेगा? शर्मा परिवार के घर में आज एक नया मेहमान आने वाला है। पूजा, अंजलि की छोटी बहन, अपनी दीदी का हौसला बढ़ाने आई है। दीदी, मैं आ गई। पूजा, आखिर तू आ ही गई। माँ जी, ये मेरी छोटी बहन पूजा है। मैंने आपको बताया था ना, वो आज आने वाली है। नमस्ते माँ जी, मैं पूजा, आपकी छोटी बहू, मतलब अंजलि दीदी की बहन। नमस्ते। अंजलि, मेहमान को अंदर ले जाओ और हाँ, घर के नियमों का ख्याल रखना। अरे पूजा, स्वागत है। चलो, मैं तुम्हारा बैग रख देता हूँ। पूजा का चुलबुला अंदाज घर में एक नई ऊर्जा लाया है, लेकिन सुमन की शक्ति अभी भी बरकरार है। क्या पूजा का आना अंजलि के लिए राहत लाएगा? दीदी, तूने ये साड़ी कैसे पहन ली? तुझे तो जींस में देखा था हमेशा। क्या करूं पूजा, ये साड़ी पहननी पड़ती है। माँ जी को मेरे कपड़े भी पसंद नहीं। ये तो गलत बात है दीदी, तू अपनी मर्जी से जी। माँ जी से मैं बात करूंगी। नहीं पूजा, तू कुछ मत बोलना। वैसे भी माँ जी पहले से ही नाराज है। क्या बातें हो रही है यहाँ? अंजलि काम छोड़कर गपशप कर रही हो और ये तुम्हारी बहन पहले दिन से ही घर के नियम को तोड़ने की कोशिश कर रही है। माँ जी, मैं तो बस दीदी से मजाक कर रही थी, लेकिन ये सच है कि दीदी को भी अपनी पसंद से जीने का हक है। हक? इस घर में मेरे नियम चलते हैं। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बाहर जाकर कहो। माँ जी, पूजा का मतलब वो नहीं था। मैं खाना बना लेती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। पूजा की बेबाकी ने सुमन को गुस्सा और भड़का दिया है। अंजलि अब और दबाव में है। क्या वह अपनी बहन को समझा पाएगी या माहौल और बिगड़ेगा? सुमन, ये तो बता, नई मेहमान कैसी है? बहू के साथ बहन भी आई गई। अब तो घर में रौनक होगी। रौनक? ये पूजा तो पहले दिन से मेरे नियमों पर सवाल उठा रही है। आजकल की लड़कियां बस अपनी ही मर्जी चलाना चाहती है। माँ जी, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैं तो बस अपनी दीदी के लिए बोल रही थी। आप उन्हें हर बात पर ताने क्यों मारती हैं? अरे सुमन, थोड़ा ढील दे। नई पीढ़ी है, थोड़ा समय लगेगा। कविता, तू मेरी दोस्त है, इसलिए तुझे छूट है, लेकिन इस घर में कोई मेरे नियम नहीं बदलेगा। पूजा की बेवकूफ़ी और सुमन की सख्ती ने घर का माहौल और तनावपूर्ण कर दिया है। राकेश के आने पर क्या कोई हल निकलेगा
यह झगड़ा और बढ़ेगा। रात का समय है और शर्मा और परिवार का घर एक बार फिर तनाव से भरा हुआ है। राकेश अभी अभी ऑफिस से लौटा है, लेकिन उसे घर की स्थिति का अंदाजा नहीं है। क्या वह इस तनाव को कम कर पाएगा? माँ, अंजलि, सब ठीक है ना? ये खामोशी क्यों है? ठीक? कुछ भी ठीक नहीं है। राकेश, तेरी बीवी और उसकी बहन इस घर के नियमों का मजाक उड़ा रही है। राकेश, मैंने तो कुछ नहीं किया। पूजा बस मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ जी को गलत समझा। माँ, अंजलि, आप दोनों के बीच ये रोज रोज का झगड़ा क्यों? पूजा अभी छोटी है, उसे समझाइए, ना कि उसकी बातों को दिल पर लीजिए। समझा ना? तू अपनी बीवी और बहन को समझा। मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसी आधुनिक लड़की इस घर में नहीं चलेगी। माँ जी, मैंने आपकी हर बात मानने की कोशिश की, लेकिन आप हर बात मुझे गलत ही ठहराती है। दीदी, तू इतनी चुप क्यों है? कल रात की बात को दिल से मत लगा। मैंने तो बस तेरा साथ देने के लिए बोला। पूजा, तूने जो कहा वो मेरे दिल की बात थी, लेकिन अब राकेश भी मुझसे नाराज है। मुझे लगता है मैं इस घर में कभी अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। दीदी, तू हार मत मान। ये माँ जी को लगता है कि वो तुझे दबा सकती है, लेकिन तू मजबूत है। मैं हूं ना तेरे साथ। तो ये है तुम दोनों की साजिश, मेरे खिलाफ बातें करना। अंजलि, मैंने तुझे इस घर में बहू बनाया और तू मेरे खिलाफ अपनी बहन को भड़का रही है। माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस। माँ जी, आप हर बात को गलत क्यों समझती हैं? मेरी दीदी आपका सम्मान करती है, लेकिन आप उन्हें हर बार अपमानित करती हैं। बस, अब एक शब्द और नहीं। पूजा, तुझे इस घर में रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे, वरना अपने मायके वापस जा। सुमन, ये क्या सुन रही हूँ? तेरी बहू और उसकी बहन तुझसे उलझ रही है। हाँ कविता, मैंने सोचा था अंजलि थोड़े दिन में मेरे तरीके सीख लेगी, लेकिन उसकी बहन तो और आग भड़का रही है। अरे तू इतना गुस्सा मत कर, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती है। तू थोड़ा धैर्य रख, शायद वो समझ जाए। धैर्य? मेरा धैर्य अब खत्म हो रहा है। अगर अंजलि और पूजा ने मेरे नियम नहीं माने तो मैं राकेश को साफ कह दूंगी कि वो अपने बीवी को समझाए। माँ, ये क्या बातें हो रही है? आप अंजलि को और मौका क्यों नहीं देती? वो कोशिश तो कर रही है। कोशिश? वो और उसकी बहन मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। तू अपनी बीवी को समझा, वरना मैं कोई रास्ता निकालूंगी। सुमन और राकेश के बीच भी अभी भी तनाव बढ़ रहा है। अंजलि और पूजा की मौजूदगी ने घर को एक युद्ध का मैदान बना दिया है। क्या कोई इस स्थिति को संभाल पाएगा? शर्मा परिवार के घर में सुबह की शांति केवल दिखावटी है। सुमन और अंजलि के बीच की तनातनी अब राकेश के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है। क्या आज का दिन कोई नया मोड़ लाएगा? माँ, मैं आज आपसे और अंजलि से बात करना चाहता हूँ। ये रोज रोज का झगड़ा ठीक नहीं है। झगड़ा? मैं तो बस अपने घर को सही तरीके से चलाना चाहती हूँ। तेरी बीवी, उसकी बहन मेरे नियम तोड़ रही है। माँ, अंजलि कोशिश कर रही है और पूजा, वो तो बस अपनी दीदी का साथ दे रही है। आप थोड़ा धैर्य रखिए।
धैर्य? मैंने बहुत धैर्य रखा राकेश, लेकिन अब ये हद से बाहर जा रहा है। माँ जी, अगर आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि घर शांति से चले। जब तक तू और तेरी बहन नियम नहीं मानेंगे, यहाँ शांति नहीं आएगी। बस माँ। अंजलि, तुम भी कुछ मत बोलो। आज शाम को हम सब बैठकर शांति से बात करेंगे। राकेश की कोशिश ने एक उम्मीद की किरण जगाई, लेकिन क्या सुमन और अंजलि इस तनाव को पीछे छोड़ पाएगी? दीदी, ये माँ जी को हर बात में गलती निकालने की आदत है। तू इतना गुस्सा क्यों सह रही है? पूजा, मैं सह नहीं रही, बस घर को तोड़ना नहीं चाहती। राकेश पहले से ही परेशान है। अगर मैं जवाब दूंगी तो माहौल और खराब होगा। तो क्या तू सारी जिंदगी ऐसे ही जिएगी? दीदी, तुझे अपनी बात रखनी होगी। मैं हूं ना तेरे साथ। तो मेरी ताकत है पूजा, लेकिन आज शाम राकेश ने सबको बात करने के लिए बुलाया है। शायद कुछ हल निकले। ठीक है दीदी, लेकिन अगर माँ जी ने फिर ताने मारे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। का जोश और अंजलि का धैर्य इस घर में एक नया तनाव पैदा कर सकता है। क्या राकेश की कोशिश रंग लाएगी? अरे सुमन, आज तो पूरा परिवार इकट्ठा है। लगता है कोई बड़ा फैसला होने वाला है। हाँ कविता आंटी, मैं चाहता हूँ कि इस घर में अब कोई झगड़ा ना हो। माँ, अंजलि, पूजा, हम सबको एक दूसरे को समझना होगा। समझना? राकेश, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, मेरे नियमों का पालन हो तो कोई झगड़ा नहीं होगा। माँ जी, मैं आपका नियमों का सम्मान करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है आप मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। ठीक है दीदी, लेकिन अगर माँ जी ने फिर ताने मारे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। पूजा, तू अभी बच्ची है। इस घर के मसलों में बोलने का हक तुझे नहीं है। बस माँ, पूजा, आप दोनों चुप रहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे की बात सुने। माँ, आप अंजलि को थोड़ा समय दीजिए, और अंजलि, तुम भी माँ की परंपराओं का सम्मान करो। राकेश सही कह रहा है। सुमन, तो थोड़ा नरम पड़, और अंजलि, तू भी थोड़ा समझने की कोशिश कर। मैं कोशिश कर रही हूँ राकेश, लेकिन मुझे हर बात गलत ही ठहराया जाता है। ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगी, लेकिन बहू, मेरे नियमों को पालन करना होगा। राकेश की कोशिश ने सुमन और अंजलि के बीच एक छोटा सा समझौता पैदा किया है, लेकिन क्या यह समझौता लंबे समय टिक पाएगा या फिर कोई नया तूफान आएगा? शर्मा परिवार के घर में आज सुबह एक नई उम्मीद का किरण दिख रही है। सुमन और अंजलि एक साथ काम कर रही है, लेकिन क्या यह शांति स्थायी होगी? बहू, आज के पराठे अच्छे बने हैं। तेल भी कम है, जैसा मैंने कहा था। शुक्रिया माँ जी, मैंने आपकी बात का ध्यान रखा। देखा माँ, अंजलि को बस थोड़ा समय चाहिए था। अब सब ठीक हो जाएगा। देखते हैं कितने दिन ये अच्छाई चलती है। वाह दीदी, आज तो माँ जी और तू साथ में नाश्ता बना रही हो। ये तो चमत्कार है। चमत्कार नहीं पूजा, ये घर के नियम है। अगर सब मेरी बात माने तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पूजा, तू भी आ, नाश्ता तैयार है।
सुमन और अंजलि की यह छोटी सी शुरुआत एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है, लेकिन पूजा की चुलबुली बातें क्या फिर से माहौल बिगाड़ देगी? अंजलि, देख, सब्जी को ऐसे बारीक काटना चाहिए, इससे खाना जल्दी पकता है और स्वाद भी अच्छा रहता है। जी माँ जी, मैं सीख रही हूँ। माँ जी, आप मुझे सिखाएंगी तो मैं जरूर सीखूंगी। अच्छा है, मैं चाहती हूँ कि तू इस घर को ठीक से चलाना सीख ले, आखिर ये तेरा भी घर है। जी माँ जी, मैं सीख रही हूँ। माँ जी, आप मुझे सिखाएंगी तो मैं जरूर सीखूंगी। अरे सुमन, ये क्या? तू और बहू मिलकर रसोई संभाल रही हो? ये तो अच्छा बदलाव है। हाँ कविता, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, लेकिन तू तो बस मजाक उड़ाने आती है। मजाक नहीं सुमन, मैं तो तेरे घर की शांति देखकर खुश हूँ। सुमन और अंजलि के बीच एक छोटी सी समझ बन रही है। कविता की बातें माहौल को हल्का कर रही है, लेकिन क्या यह शांति लंबे समय तक टिकेगी? शर्मा परिवार का घर आज कई दिनों बाद शांत और खुशहाल दिख रहा है। सुमन और अंजलि ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की शुरुआत की है, लेकिन क्या यह शांति हमेशा रहेगी? माँ, अंजलि, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों अब एक दूसरे की बात सुन रही है। राकेश, मैंने तो हमेशा यही चाहा कि घर एकजुट रहे, लेकिन बहू को भी मेरी परंपराओं का सामना करना होगा। माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ और आप जो मुझे सिखा रही है वो मुझे अच्छा लगता है। वाह दीदी, तू तो परफेक्ट बहू बन रही है। माँ जी, अब तो आपको भी मानना पड़ेगा कि मेरी दीदी कमाल की है। ठीक है पूजा, तेरी दीदी कोशिश तो कर रही है, लेकिन तू भी थोड़ा संभल कर बोल, वरना फिर से तूफान आ जाएगा। अरे सुमन, अब तो भी मजाक करने लगी, ये तो सचमुच चमत्कार है। बस अब यही माहौल रहना चाहिए। हम सब एक दूसरे का साथ देंगे तो ये घर हमेशा खुश रहेगा। हाँ राकेश, मैं भी यही चाहती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन याद रख, मेरे नियम अभी भी वही रहेंगे। शर्मा परिवार ने आखिरकार एक नई शुरुआत की है। सुमन और अंजलि के बीच की खटास धीरे धीरे कम हो रही है। पूजा और कविता ने इस माहौल को हल्का करने में मदद की है, लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। यह एक परिवार की यात्रा है, जहाँ प्यार, समझौता और थोड़ा सा झगड़ा हमेशा साथ साथ चलेगा।